आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा इसका नाम दिया हुआ है नंबर प्ले, इसमें हमें नंबर्स के साथ खेलना है और या खेल खेल में हमें नंबर्स को सीखना है कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं या फिर क्या चेंज करने पर मैसेज में क्या चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जैसे 4, 9, 5 देखिए आपस में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ऐसे ही आपको नंबर के साथ खेलना है और खेल खेल में ही आपको नंबर अरेंजमेंट सीखना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको खेलना कूदना पसंद है तो एनसीईआरटी ने आपको खेल खेल में ही नंबर्स को सीखना बताया है। तो देखते हैं पहला क्या खेल होने वाला है। तो पहला खेल इस तरीके से शुरू होगा कि कुछ बच्चे हैं, इन बच्चों को कुछ नंबर्स असाइन इस टाइप से, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और फिर इन्होंने क्या किया है, आपस में रीअरेंज हो गए हैं। ये बच्चे आपस में इन्होंने रीअरेंज किया अपने आप को, और रीअरेंज करने के बाद फिर एक ही पैटर्न आया है। अब इस पैटर्न को देखिए, समझिए, और उसके बेसिस पर क्या टास्क दिया गया है नीचे उसको समझिए। तो पैटर्न क्या है, डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट, कुड यू कुड दे हाइट बी प्लेइंग अ रोल। देखो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या इनकी हाइट इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। a child says 1 if there is only one taller child standing next to them। ये बच्चा है, ये 1 कह रहा है, क्यों? क्योंकि इनके बगल में इससे लंबा, इससे बड़ा केवल एक बच्चा है, इसलिए 1 कह रहा है। तो इससे बड़ा ये है, इसलिए ये बच्चा 1 कह रहा है। और ये 0 क्यों? क्योंकि ये भी इससे छोटा है और इधर भी इससे छोटा, दोनों एडजस्टेंट बच्चे उससे क्या है, छोटे हैं। ये 2 क्यों कह रही? क्योंकि ये भी बड़ा है और ये भी बड़े, इसलिए 2। ये 0 क्यों? क्योंकि दोनों ही इससे छोटे हैं। ये 1 क्यों? क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है। ये 2 क्योंकि दोनों। तो यानी ये अपने लंबाई के बेसिस पर ये अपने नंबर्स को बोल रहे हैं, नंबर्स को बता रहे हैं। सो अब इसमें देखिए, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। अब देखो, अब इनको फिर से रीअरेंज करना है। किस तरीके से रीअरेंज करना, होप तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बच्चे क्या नंबर बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं नंबर। क्योंकि जैसे ये जिस लंबाई के क्रम में खड़े हैं उसके हिसाब से, इसके बगल में केवल एक लंबा लड़का है तो इसलिए 1 बोला इसने। इसके बगल में कोई नहीं है, इसके बगल में कोई नहीं है, इसलिए इसने 0 बोला। तो ये आपको समझना। अब देखिए यहाँ पर ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। अब आपको ये क्वेश्चंस को आंसर करना है और अपनी रीजनिंग को टेस्ट करना है कि आप रीजन फाइंड आउट कर पाते हो कि नहीं किसी नंबर्स में या किसी अरेंजमेंट में। कैन द चिल्ड्रन अरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड सेज 2। क्या चिल्ड्रन अपने आप को इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं कि जो अंतिम में हो वो 2 कह सकता है। अब आप ये खुद सोचो कि जो अंतिम में है वो 2 कब कह सकता है, जब उसके दोनों साइड बड़े हों। जैसे ये बच्ची 2 कह रही है क्योंकि दोनों साइड क्या हैं इसके, बड़े बच्चे हैं, दोनों साइड टॉलर हैं, तो इस वजह से 2। लेकिन जो लास्ट में होगा वो 2 कैसे कह सकता है, क्योंकि उसके साइड तो एक ही रहेगा, इस साइड तो कोई है ही नहीं उसके। तो इसलिए जो लास्ट का बच्चा है वो 2 नहीं कह सकता है। ये 1 तो कह सकता है लेकिन 2 नहीं। जैसे ये 1 है लेकिन ये 2 नहीं हो सकता। देन कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से 0। अब हम बच्चों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या कि सभी 0 कहें। 0 का मतलब क्या हो गया कि उसके बगल में कोई लंबा बच्चा है ही नहीं, कोई बड़ा बच्चा है ही नहीं। तो 0 कैसे हो सकता है भाई? 0। अब ये 1 इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके बगल में, तो ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। या तो सारे सेम हो, सारे रिपीटेड नंबर्स हो, सारे सेम हाइट के हों, इस तरीके से अरेंज हो जाए कि सारे सेम हाइट के हो, तब 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं बच्चों को, जो दिए बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों को अरेंज करना हो तो सारे 0 तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये कोई ना कोई एक से बड़ा है, छोटा है, तो जो भी बड़ा होगा वो 1 वहां पे आ जाएगा। तो इसमें सारे 0 पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं, ये भी नहीं है। कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर सेज द सेम नंबर। क्या 2 बच्चे जो कि एक दूसरे के बगल में खड़े हुए हैं क्या सेम नंबर कह सकते हैं? कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर
सेज द सेम नंबर। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि दो बच्चे अगर अगल बगल खड़े हों और सेम नंबर कहें, कि जैसे एक मैं अरेंज लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये स्टार्टिंग हो गई, एक बच्चा, सब बड़ा बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, फिर उसके बगल में एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, फिर उसके बगल में एक और छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, देन ये बड़ा खड़ा हो। तो ये बोलेगा, हाँ ये 2 बोलेगा, ये 0, ये 2, देन दिस वन सेज 1। तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि दो बच्चे अगर सेम हाइट के हैं तभी ये हो सकता है। सेम हाइट के होंगे तभी ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो है वो सेम नंबर बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं ये बीच के बच्चे सेम हाइट के हैं, ये और ये तो सेम हाइट के हैं, तब ये भी 1 बोलेगा और ये भी 1 बोलेगा, क्योंकि इसके ये इस साइड में ये सेम हाइट है, इसलिए ना इसके लिए 0 है ना 1 है। तो ये इसके बगल में इधर 1 है, इसके बगल में इधर 1 है, तो सेम हाइट होने पर ही ये पॉसिबिलिटी है। फिलहाल ये अगर सेम हाइट का केस दिया नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट। देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, सारे क्या हैं, डिफरेंट हाइट के हैं। पहले से बता दिया कि सेम हाइट का केस नहीं होगा। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 चिल्ड्रन ऑफ देम सेज 1। क्या वो इस तरीके से खड़े हो सकते हैं कि उसमें से 4 1 कहें एंड द लास्ट वन सेज 0, और लास्ट वन क्या कहे, 0 कहे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, सारे डिफरेंट हाइट के हैं तो सब एक दूसरे के बगल में ऐसे खड़े हो जाएं। 5 बच्चे हैं, पांचों असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाएं, इस टाइप से खड़े हो गए, तो ये भी क्या कहेगा, ये 1, ये भी क्या कहेगा 1, ये भी 1 1 और ये 0, क्योंकि इसके साइड में कोई भी बड़ा नहीं है, इसलिए क्या कहेगा 0। तो 4 1 हो गए, 1 0 हो गए। तो ये पॉसिबिलिटी तो बन जाती है। 4 चिल्ड्रन फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 पॉसिबल। क्या सारे 1 कह सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे 1 पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। एक ना एक तो 0 कहेगा, या बीच में 0 आ सकता है, या स्टार्टिंग में 0 आ सकता है। सारे 1 तो पॉसिबल नहीं है, सारे 1 पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हाँ सारे 1 पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको आप अरेंज करके देख सकते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि ये इसी यही है नंबर के साथ खेलना। इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, 0 1 2 1 0 पॉसिबल। तो इसको भी आप अरेंज करके देख सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। 0 का मतलब ये हो गया कि कोई भी बच्चा बड़ा नहीं, यानी सब बड़ा बच्चा सबसे कॉर्नर में हो गया, उसके बगल में एक छोटा बच्चा हो गया, तो ये 1 हो गया, 1 है, और फिर उसके बगल में एक छोटा होगा तभी ये 0 हो गया, और ये 1 तभी होगा जब इधर भी छोटा बच्चा हो, और ये 2 कहना है, इसका मतलब इसके साइड में बड़ा हो गया तो ये 2 होगा, और ये 1 तब होगा जब इधर भी, हाँ तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। ये 0 1 2 1 0, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। हाउ डू यू अरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेज 2। अब आप इसको कैसे अरेंज करेंगे इन्हीं 5 को कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 कहें। तो अब आपको 5 बच्चे हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 कहें, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा कॉर्नर पर, देन एक छोटा, देन बड़ा, एक बच्चा बीच में, देन छोटा, और ये 4 हो गए 5। हाँ इस टाइप से ये अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये 2 आ गया और ये 2 आ गए। सो इस टाइप से ये अरेंजमेंट हो सकता है। ये दिस वन इज द 0 एंड दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 0। तो इस टाइप से आप इस नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चे 2 कह सकते हैं। तो इस टाइप से आपने देखा कि इनको हम अरेंज करके कैसे बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, इनको रीअरेंजिंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ में हमें नंबर के साथ खेलना भी आ रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बन जाती है, जिससे आप ये भी सीखते हैं कि कौन लंबा है कौन छोटा, और कैसे हम नंबर्स के साथ खेल सकते हैं।
तो आज यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे खेल के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें हम नंबर्स के साथ खेलेंगे, दैट विल बी द सुपर सेल। टिल देन, थैंक यू।